नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। शतक बनाओ, टीम इंडिया से बाहर जाओ। चौंक गए होंगे ना ये मेरे स्टेटमेंट सुन के। जी हाँ, हम भी चौंक गए जब हम ये थोड़ा-सा रिसर्च हमारी टीम कर रही थी और निकाल रही थी। हालाँकि ये चौंकाने वाली चीज़ है कि कहाँ पे आप अगर कहीं शतक लगा देते हैं आप क्रिकेट में, तो आपकी जय-जयकार होती है, वाह-वाह होती है, जश्न मनाया जाता है, परिवार से लेके देश पूरा खुश होता है। लेकिन टीम इंडिया में उल्टा है, अगर आपने शतक लगा दिया ना, तो समझ लीजिए आप पे ग्रहण लग गया। टीम में फिर पत्ता साफ हो जाता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो चलिए पहले तो आपको सामने 1-2 एग्ज़ाम्पल्स रखता हूँ। हम सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक शर्मा की। यंग टैलेंटेड लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, जिन्होंने आईपीएल में तो हैदराबाद के लिए ताबड़तोड़ पारियां खेली थी। जिम्बाब्वे गए, इस बार भारतीय टीम के हिस्सा थे और वहाँ पे पहले मैच में तो चले, लेकिन दूसरे मैच में जो ताबड़तोड़ उन्होंने शतक लगाया ना, वो देख के दिल खुश हो गया। उसके बाद भारत ने वो वापसी भी की और जिम्बाब्वे को 4-1 से भी हराया। वही अभिषेक शर्मा टीम में अब जगह नहीं पाते। जी हाँ, शतक लगाए और टीम से बाहर हो गए। अब चलिए, एक नाम तो हमेशा कई बार उनके चयन को लेके कई बार बहुत कह सकते हैं कि बवाल उठता है, कई बार बवाल मच चुका है। संजू सैमसन। संजू सैमसन ने भी शतक लगाया था और अब वो टीम के बाहर हैं, जब उन्होंने अपना एक कह सकते हैं ओडीआई और जो मैचेस खेले थे, लेकिन अब वो भी टीम में नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक पुराना आपको किस्सा याद दिलाता हूँ करुण नायर का। उन्होंने तो भाई साहब 300 रन ठोके थे, उसके बाद भी वो बाहर हो गए थे। अब भारतीय टीम क्या चाहती है, भारतीय जो फैंस हैं वो समझ नहीं पाते। आप ठीक है, हम मानते हैं कि आपने जिम्बाब्वे भारती की इंडिया ए टीम या बी टीम आपने जो भी भेजी थी, लेकिन वो टीम इंटरनेशनल इंडिया टीम थी। इसीलिए ये कहा गया था कि एक तरफ हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता और 5 दिन के अंदर हम जिम्बाब्वे से हार रहे हैं। ये नहीं कहा गया कि नहीं भाई रोहित नहीं है, ये नहीं है, तो इसलिए हम हार गए। तो ऐसे में जब इन खिलाड़ियों को मौका दिया गया, ये अपने प्रदर्शन पे खड़े उतरे हैं, तो क्या इनका इतना भी हक नहीं है कि इनको टीम में जगह दी जा सके? फिर आप लेके क्यों जाते हैं? मनोबल गिरता है। ईशान किशन के मुद्दे को आपके सामने लाना चाहूँगा। ईशान किशन, जिन्होंने ओडीआई में दोहरा शतक लगा चुके हैं, शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे। ऋषभ पंत जब टीम से बाहर थे चोट की वजह से, मेंटली ट्रॉमा, उन्होंने ये कहा कि मुझे लगातार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेंटल ट्रॉमा है। उसके बाद वो टीम से इस तरीके से कदर बाहर होते हैं कि अब शायद पॉसिबिलिटी कम ही दिख रही है, क्योंकि अब वो किसी भी फॉर्मेट में उनको नहीं लिया गया है। तो और ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है, ओडीआई में केएल राहुल हैं, टी20 में आपके पास कीपर हैं ही चीज़ों का। ऐसे में ना चयन को लेके बार बार ये सवाल उठता रह रहा है कि आखिर शतक मारना क्या गुनाह है? अगर शायद यही खिलाड़ी दूसरे देश में होते तो इनका देश इन्हें कप्तान बना देता। मैच से ड्रॉप करने की तो बात छोड़िए, शायद अगर नीचे कहीं बल्लेबाजी या कहीं भी कुछ कर रहे थे तो ऊपर कर देता चीज़ों का। और भारत में क्या हो रहा है, शतक बना रहे हैं और उसके बाद बाहर हो रहे हैं। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि भारत में क्रिकेट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, आपको अगर आप खिला रहे हैं किसी खिलाड़ी को और वो शतक लगा रहा है, वो अच्छी बल्लेबाजी, हम जरूर नहीं हम शतक की बात करें, अगर वो 70-80 रन की पारी भी खेल रहा है, तो वो अहम पारियां अगर खेल रहा है तो उसे मौका मिलना चाहिए। अगर आप दूसरे खिलाड़ियों को, अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, शुभमन गिल की अगर आप बात करेंगे ना, उनके स्टैट्स देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ के स्टैट्स कहीं थोड़ा बेहतर दिखेंगे आपको गिल से कुछ मैचेस में, लेकिन वो बाहर है। अब ये फैसले जो होते हैं ना, वो क्रिकेट फैंस को समझ में आते नहीं हैं। आए भी कैसे भाई? अभिषेक शर्मा के लिए हम अभी तक ताली बजा रहे थे, वो टीम में नहीं है। आपने कहा जी हम आपके लिए परोस रहे हैं, आप इनको देखिए। ये तो गलत बात है ना। अगर आपको, या तो आप ये कहिए कि भैया जो खेल रहे हैं, आप अगर रोटेशन पॉलिसी चला रहे हैं तो उस रोटेशन पॉलिसी का हिस्सा हर एक को बनाइए। आप ये मत कहिए कि भाई आप इनको रोटेशन पॉलिसी का हिस्सा बनाएंगे, इनको टीम से बाहर कर देंगे, इनको ऐसे कर देंगे। नहीं हो सकता। तो प्लीज़, क्रिकेट को अगर हम सब जितने भी फैंस हैं वो समझ रहे हैं, तो कुछ खिलाड़ियों के साथ जो ये होता है ना, ये बहुत दुखद होता है। शायद हम आप तो केवल बातचीत कर रहे हैं, या मैं आपको बता रहा हूँ, या आप हो सकता है 2 सेकंड के लिए सोचें फिर छोड़ दें, लेकिन इन खिलाड़ियों की कंडीशंस पे क्या हेल्प पड़ती होगी, इनके मेंटल पे क्या हेल्प पड़ता होगा, असर पड़ता होगा, इनकी फैमिलीज़ पे क्या असर पड़ता होगा, शायद ये सोचना मुश्किल, क्योंकि जब आपको एक बार मौका मिला, किसी तरीके से मौके को आपने भुना दिया, शतक लगा दिया, और शतक के बाद जब आपका नाम उस लिस्ट में नहीं दिखता, ये तो वही वाली बात हुई, आपने एग्ज़ाम टॉप कर दिया और उसके बाद भी आपको कॉलेज नहीं मिल रहा। आपने एग्ज़ाम टॉप कर दिया, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। ये कह के कि नहीं भाई अभी हम पिलाने वालों को ही देंगे चीज़ों का।
ये दुखद है शायद क्रिकेट के लिए भी और भारतीय आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है उनको भी हम जो दिखा रहे हैं वो शायद बेहतर नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।